के रायपुर से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। दुर्ग में एक घटना हुई जिसमें एफआईआर नहीं दर्ज की गई। बिना एफआईआर के कैसे जांच होगी और जांच हुई भी कैसे? तो देखिए, रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने आरोप लगाए। जानकारी में है तो इतनी महत्वपूर्ण जो घटना घटी उसके बावजूद भी ये वो काफी है। लक्ष्मी राजवाड़ी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी को जो ज्ञापन दिया गया वो काफी है। और जो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल की घटना से मद्देनजर राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज यानी मोकाहारा में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 12 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं अस्पताल परिसर में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। गलत गतिविधियों को रोकने के लिए अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहारा की बैठक हम लोगों ने किया था और ऑटोनॉमस बॉडी की मेकाहारा और डीकेएस दोनों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से जो मेकाहारा हॉस्पिटल है उसको प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने हेतु समिति के सदस्यों के साथ हम लोग बैठकर निर्णय किए और उस दिशा में बहुत कुछ अमूलभूत परिवर्तन करने हेतु सहमति लिया गया। इसमें मुख्य रूप से 7 साल से जो पेट स्कैन मशीन जो बंद है उसको 3 महीने के अंदर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का दिल्ली दौरा। अरुण साव ने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव से मुलाकात की है। खेल दिवस पर कपिल देव से छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी सार्थक चर्चा हुई। दिल्ली प्रवास के दौरान अरुण साव ने कपिल देव से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुर्ग में एक छोटी बच्ची के साथ निंदनीय घटना हुई और अब मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। बघेल ने सरकार पर घटना को दबाने के आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे समेत कई नेता मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अवैध रूप से वन कटाई करने के मामले में 11 लोगों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। कोटेकामा गांव के 11 ग्रामीणों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। कोटेकामा गांव के ग्रामीणों ने विवादित जमीन में कब्जा करने के लिए 150 से अधिक पेड़ों की कटाई कर दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने 11 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया। हालांकि कई ग्रामीण मौके से फरार हो गए। बहुत समय से हमको सूचना मिल रही थी कि पिपलावंड और कोटेकामा के जो लोग हैं सीमा विवाद लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं करके, और इसी बीच जो है इसी विवाद के चक्कर में, सीमा विवाद के चक्कर में कोटेकामा ग्राम के जो लोग हैं वो 1107 कंपार्टमेंट में जो है कुछ पेड़ों को अवैध रूप से अतिक्रमण करने के उद्देश्य से काट दिया। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोग गए और उन लोगों के उनके नाम से पीवार करके सभी वनोपज जब्त करके लाए हम लोग। और
और खबर अब छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां जगदलपुर में केंद्रीय योजना के तहत चलने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए 6ठी से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि 7 बच्चों का इलाज चल रहा है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं, जिन्हें घर भेज दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में क्षेत्रीय विधायक समेत प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। प्रिंसिपल ने बताया कि गुरुवार को वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था, जहां बच्चों ने बाहर का खाना खाया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्लब से कुछ बच्चों को सुबह मॉर्निंग में लाया गया था, जिनमें कि उल्टी और दस्त की शिकायत थी। उसमें से लगभग 30 बच्चे थे। 30 बच्चों में से 24 बच्चे अभी एकदम स्वस्थ पाए गए हैं, जिन्हें कि ओपीडी ट्रीटमेंट करके भेज दिया गया है। 7 बच्चे अभी जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं और 7 बच्चे अभी स्वस्थ हैं। खतरे सालिग्राम पचौरी, प्रभारी प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छिंदावाड़ा दरभा, जो धर्मपुरा में 250 सीटर कन्या छात्रावास में संचालित है। दरअसल कल हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे था, जो नेशनल स्पोर्ट डे को हमको सेलिब्रेट करना था, वो हमने सेलिब्रेट किया था। इसमें बच्चे जो है खेल से आने के पश्चात जो उनका डेली रूटीन का चार्ट है, उसके अनुसार उनको दूध और बोर्नविटा दिया गया और शाम को उन्होंने खाना जल्दी खाया। और ये घटना इस प्रकार से घटी। अभी कुछ चीज़ें ये समझ में आ रही हैं, पता चल रही है कि शायद कुछ बच्चों ने जब वापसी हो रही थी, उन्होंने कुछ बाहर से भी लेकर खाया था। और जहाँ तक रही ज़्यादा बच्चों की बात, तो जब भी हम संस्था में पहुँचे और हमने देखा कि बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि हमको पेट दर्द है, सिर दर्द है या उल्टी हुई है, तो जितने बच्चे थे सब बच्चों को हम यहाँ पर लेकर आए। 30 बच्चे थे। 30 बच्चे में से सभी का परीक्षण किया गया। 23 बच्चे सामान्य। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 31 अगस्त को आयोजित होगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति रमेश डेका करेंगे। इस समारोह में सत्र 2022-23 के विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। साथ ही पीएचडी के 48 शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अति विशिष्ट अतिथि होंगे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र भी मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत करेंगे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह होगा। बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह इसी महीने की 31 अगस्त को प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होगा, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलाधिपति श्री रमेश डेका जी करेंगे। और इसके मुख्य अतिथि और दीक्षांत उद्बोधन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी रहेंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के अत्यंत सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और केंद्र शासन में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य श्री तोखन साहू जी रहेंगे।